वेरी डिफ़िकल्ट केस टू बी प्रिसाइज। इस पे हाथ लगाने के लिए पूरे दुनिया में लोग सोचेंगे। पहले जैसे कदम आगे बढ़ाते थे तो ये दोनों हिप में बहुत दर्द करता था। अभी जैसे कदम बढ़ा रहे तो दर्द तो बिल्कुल ही नहीं है और चलने में भी आराम है। कोरोना के टाइम से हमने लॉन्च किया एंड सक्सेसफुली मोर देन 500 जॉइंट्स हम लोग आज की डेट तक कर चुके हैं। पेशेंट्स को 4 से 6 घंटे में चलाते हैं एंड 3 दिन में छुट्टी कर देते हैं। अगर आप एक सिंपल सवाल पूछें कि घुटना या कूल्हा प्रत्यारोपण का बेस्ट इलाज कहाँ हो सकता है, तो एक आम एजुकेटेड आदमी बोलेगा रोबोटिक गाइडेड हो सकता है। और यह भी मैं हाईलाइट करूँगा कि यह निःशुल्क यानी बिना अतिरिक्त शुल्क के हम रोबोटिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बिहार में अब रोबोट की मदद से ऑपरेशन किए जा रहे हैं तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? या फिर चलिए इसे भी थोड़ा रिफ्रेश कर देती हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अब पटना में, जी हाँ, पटना के कंकड़बाग इलाके में रोबोट की मदद से ऐसे ऑपरेशंस किए जा रहे हैं जिन्हें आमतौर पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल, काफ़ी ज़्यादा कठिन माना जाता है, जो डॉक्टर्स भी बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के करने के पहले 1000 बार सोचते हैं, और ऐसे ऑपरेशन सक्सेसफुली अब पटना में हो रहे हैं। यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये सच है। पटना के कंकड़बाग में स्थित अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में अब ये सारी चीज़ें हो रही है। और हाल में ही यहाँ एक 19 साल के लड़के का ऑपरेशन हुआ है, हिप की सर्जरी की गई है और रोबोट की मदद से हुई है। अब आगे इस सर्जरी के बारे में, इस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगी, बताएंगे वही जिन्होंने ये करिश्मा कर दिखाया है। डॉक्टर आशीष से बातचीत करेंगे जो इस ऑपरेशन के बारे में, इस टेक्नोलॉजी के बारे में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर आशीष, मैं सबसे पहले चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अभी मैं जिस 19 साल के लड़के के ऑपरेशन का जिक्र कर रही थी, कैसा ऑपरेशन था वो, इतना चैलेंजिंग क्यों था? सही बताया आपने। जीशान जी जो हमारे साथ हैं आज, इनको एक जन्मजात जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसका नाम हुआ मल्टीपल एपिफाइजियल डिस्प्लेजिया। मैं जनरल लेमन टर्म से बोलूँ तो इसमें हमारा ग्रोथ डिस्टर्बेंस होता है और जॉइंट्स डेवलप नहीं होता है। तो इसमें एज़ पर द क्रोनोलॉजिकल एज यानी पेशेंट के एज के हिसाब से हाइट छोटा होता है पेशेंट का एंड जॉइंट्स नहीं डेवलप होते हैं और ये पेनफुल था। इन पर्टिकुलर मैं अगर जिशान के केस की बात करूं तो इसमें इनको एक गिरने की वजह से फ्रैक्चर भी हो गया था और किसी ने एक प्लेट अटेम्प्ट किया था करने का, एक सर्जरी अटेम्प्ट किया था, बट दैट वाज अनसक्सेसफुल। एंड अनफॉर्चुनेटली जब जिशान जी हमारे पास आए थे तो व्हीलचेयर में थे, घुटना नहीं मुड़ता था, हिप फ्लेक्स था और वो चल भी नहीं सकते थे और छूने से बहुत दर्द था उनको, तो एक दयनीय स्थिति में थे। जब हमने इनके क्लिनिकल फीचर्स एंड रेडियोलॉजी एंड सीटी स्कैन्स का आंकलन किया तो पाया कि इनका कूल्हा का सॉकेट डेवलप्ड ही नहीं है, घुटना भी ख़राब है और वेरी डिफ़िकल्ट केस टू बी प्रिसाइज। इस पे हाथ लगाने के लिए पूरे दुनिया में लोग सोचेंगे। इट इज़ वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे पास रोबोटिक टेक्नोलॉजी अनूप इंस्टीट्यूट के कंकड़बाग में स्थित हमारे हॉस्पिटल में है, वर्ल्ड्स बेस्ट रोबोटिक टेक्नोलॉजी, जहाँ पर इंट्राऑप हम लोग देख सकते हैं, सीटी स्कैन का विश्लेषण करते हैं जो अमेरिका या हांगकांग में होता है, और उसके बाद हमें 3D फीडबैक, इंट्राऑपरेटिव फीडबैक मिलता है, कब कहाँ लगाना है, कितना बोन भरना है। ये सारी चीज़ें जब हमारे पास होती हैं तो रिज़ल्ट अच्छा होता है और इसका ही नतीजा है कि आज जिशान का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। कॉम्बिनेशन जुगलबंदी बिटवीन मैन एंड मशीन एंड रिज़ल्ट हम लोग के सामने जिशान जी हैं। इनका नाम जैसे जीशान, मैं इनको कहता हूँ बेटा अब तुम जियोगे शान से आगे चलकर। थोड़ा रिहैबिलिटेशन लंबा होगा क्योंकि मांसपेशी भी सिकुड़ के रहती हैं, बट आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि ही वुड वन डे स्टार्ट वॉकिंग फ्रीली। अभी बिल्कुल नहीं चलते थे, वॉकर से चलते हैं। 6 weeks to 3 months down the line he'll be as like us actually। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने जैसा भी बताया कि जो फैसिलिटीज़ यहाँ इस्तेमाल की जा रही है वो अमेरिका या हांगकांग में देखी जाती है, तो इस फैसिलिटी को पटना में लाने का जो ख्याल था वो कैसे आया, क्या ज़रूरत महसूस की थी? एक छोटी सी सोच थी। जब मैं इंग्लैंड में था, जब अपने ट्रेनिंग के टाइम में, तब ये सारी चीज़ें
डेवलपमेंटल स्टेज में थी एंड एक्चुअली हमारे इंस्टीट्यूट में लॉन्च हो गई थी टॉकिंग इन 2013, 11, 12, 13। इंडिया में ये टेक्नोलॉजी 2019 में आया। अगर आप एक सिंपल सवाल पूछें कि घुटना या कूल्हा प्रत्यारोपण का बेस्ट इलाज कहाँ हो सकता है, तो एक आम एजुकेटेड आदमी बोलेगा रोबोटिक गाइडेड हो सकता है। तो मेरा एक सोच था कि आम आदमी के लिए यह टेक्नोलॉजी पटना में होना चाहिए, बिहार में पटना में होना चाहिए, ताकि हमें ये नहीं लगे कि ये सर्विस लेने के लिए हमें दिल्ली ही बॉम्बे नहीं अमेरिका जाना पड़े। और इसी सोच को हमने सच कर दिखाया जब हमने नदर्न इंडिया का फर्स्ट रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर यहाँ पे अनूप इंस्टीट्यूट में इस्टेब्लिश किया। और यह भी मैं हाईलाइट करूँगा कि यह निःशुल्क यानी बिना अतिरिक्त शुल्क के हम रोबोटिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एंड द प्राइसिंग एटसेट्रा इसमें कोई ऐसा हाइक नहीं होता है। हाइक होता भी है तो वी टेक केयर ऑफ इट। ऑब्वियसली कॉस्टली मशीन है, वी नीड टू टेक आउट द कॉस्ट, बट टू बी वेरी फ्रैंक इट इज़ एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, ओनली एट अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड रिहेबिलिटेशन एंड इट्स अ बिग स्टेप। पटना में और कहीं नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया में कहीं नहीं है। पूरे नॉर्थ इंडिया में कहीं यस, फर्स्ट इंस्टॉलेशन एट आवर हॉस्पिटल। जी। इसके लिए और विशिष्ट ट्रेनिंग अमेरिका से लिया हमने और कोरोना के टाइम से हमने लॉन्च किया एंड सक्सेसफुली मोर देन 500 जॉइंट्स हम लोग आज की डेट तक कर चुके हैं। पेशेंट्स को 4 से 6 घंटे में चलाते हैं एंड 3 दिन में छुट्टी कर देते हैं। यानी कि कोरोना काल के दौरान आपने पटना में वो टेक्नोलॉजी लेकर आए आप जो पूरे नॉर्थ इंडिया में कहीं नहीं है, और इतने से ही कम टाइम में 500 सक्सेसफुल ऑपरेशंस भी हो चुके हैं। यस मैम, जी। मोर देन 500 जॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली एंड अर्ली रिहेबिलिटेशन हो गया है, यानी 3 से 4 दिन में पेशेंट्स घर चले जाते हैं। एंड उससे भी अच्छी बात यह कोरोना टाइम में लोग हॉस्पिटल में टाइम नहीं स्पेंड करना चाहते हैं, तो व्हेन रोबोटिक टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो सक्सेसफुल जटिल ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, लेस इज़ एवरीथिंग, लेस ब्लड लॉस, खून का कम लॉस होता है, बोन कम काटते हैं, हॉस्पिटल स्टे कम होता है, दर्द कम होता है एंड हैप्पी पेशेंट्स होते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई मीन एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट एंड डिफ़िकल्ट सिनेरियोज में व्हाट आई बिलीव यह केस पूरे दुनिया में ये पब्लिश होगा एंड जब ये इसका रिपोर्ट बनेगा तब सब लोग देखेंगे दिस वाज अ रियली डिफ़िकल्ट केस बिकॉज पेल्विक मैलरोटेशन, मैल डेवलपमेंट, हाइट छोटा पे हमने एक जुगलबंदी यानी टेक्नोलॉजी एंड हमारे माइंड्स को जोड़कर एक सक्सेसफुल ऑपरेशन कर दिखाया है। जी। तो चलिए अब ये सक्सेसफुल ऑपरेशन ने जिसकी ज़िंदगी सुधार दी है, अब उनसे बात करेंगे। अब बात करते हैं ज़िशान से। ज़िशान, मैं सबसे पहली चीज़ ये जानना चाहूँगी, आप ऑपरेशन के लिए यहाँ कैसे आए? सबसे पहले ऑपरेशन के लिए हमारे बड़े भैया हैं, उन्होंने सजेस्ट किया था। वो दिल्ली में पढ़ते हैं, बेसिकली वो पायलट हैं। वो पता लगाए हॉस्पिटल के बारे में, सर के बारे में, तो उन्हीं से हमें खबर मिला। तो बोले कि आप लोग पहले हम लोग का दिल्ली का प्रोग्राम बना हुआ था, तो हम लोग दिल्ली नहीं गए। दिल्ली नहीं जाके हम लोग पटना आ गए। तो सर से मिले, सर बोले कि आपका ऑपरेशन करना होगा दोनों हिप का, और जो आप नहीं चल पाते हैं वो आप चले अपने खुद से चलेंगे आप। जी। ये बताइए, ऑपरेशन कराने के लिए कहाँ से आए हैं आप? आसाम से। और कब से आप चल नहीं पा रहे थे? जब 5 साल के थे तब से, मतलब चल पाते थे, मतलब पूरा नॉर्मल इंसान के जैसा नहीं चल पाते थे, और ज़्यादा देर चलते भी थे तो पाँव में, दोनों पाँव में दर्द होता था, और ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं रह पाते थे। जी। तो जब घर वालों ने समझा आपकी बीमारी को और ऑपरेशन के लिए बात हुई, तो पटना कहीं ऑप्शन में आया था या फिर एकदम अंतिम ऑप्शन भैया ही नहीं सजेस्ट किया था? अंतिम ऑप्शन था ये। उसके पहले पटना के बारे में सोचा नहीं सोचा था। वैसे पहले से ट्रीटमेंट चल रहा था दिल्ली में, पर लास्ट ऑप्शन हम लोग का पटना ही था। जी। दिल्ली में जो ट्रीटमेंट हुआ उससे आप लोग संतुष्ट नहीं थे? संतुष्ट नहीं थे, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। जब नाम पटना का आया तो क्या आपके मन में कोई डाउट्स थे कि पटना जैसे शहर में इतना बड़ा इलाज हो पाएगा या नहीं? डाउट तो था, पर मतलब बहुत लोगों के मैंने बहुत लोगों से सुने हैं कि पटना कि ऑर्थोपेडिक्स के मामले में ये यहाँ में दिखाने से अच्छा होगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ आए। जी। जब सर ने बताया कि इतनी बड़ी, इतनी मुश्किल सर्जरी होने जा रही है, तो कैसा था वो अनुभव, वो ऑपरेशन के दौरान हॉस्पिटल की फैसिलिटी सब कुछ कैसा था?
सबसे पहले तो सर्जरी से बिल्कुल भी दर्द नहीं लगता है, और इससे पहले भी और एक सर्जरी हुई थी आसाम में जी। जो सक्सेसफुल नहीं हुई, और मतलब और दर्द बढ़ने ही लगा, जो बहुत मतलब दिक्कत होने लगा, नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते थे, बहुत दिक्कत होता था। तो इसीलिए हम पापा सबको डिसाइड किया कि इसको भेजते हैं पटना, ऑपरेशन कराते हैं। जी, ये बताइए कि आपका इलाज यहाँ पर कितने वक्त तक चला? पहले सर को दिखाएं तो 2 दिन बाद एडमिट करा दिए सर, 1 हफ्ता रखे, ट्रैक्शन में लगा दिए थे हमको। 1 हफ्ता बाद फर्स्ट हिप का ऑपरेशन हुआ, फिर 5 दिन बाद फिर सेकंड हिप का ऑपरेशन हुआ। ये बताइए कि ऑपरेशन के बाद जैसा अब आप चल पा रहे हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं कि जो शक्ति आपसे छिन गई थी, जो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे थे, अब वो धीरे धीरे करने लगे हैं? पहले जैसे कदम आगे बढ़ाते थे तो ये दोनों हिप में बहुत दर्द करता था, अभी जैसे कदम बढ़ा रहे तो दर्द तो बिल्कुल ही नहीं है, और चलने में भी आराम है। चलने में भी आराम है। और बाकी जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे, घुटने नहीं मुड़ रहे थे पहले, अब ऑपरेशन के बाद उन चीज़ों में भी सुधार है? जी बिल्कुल, घुटने तो मतलब पूरा सीधा होता ही नहीं था, अभी तो बिल्कुल सीधा है जी। पहले से तो मतलब सीधा है, और कोशिश करेंगे सीधा करने के लिए हम खुद से। जी। तो देखा आपने कि ऐसे ऑपरेशंस जिनके लिए लोग पहले दिल्ली के चक्कर काट रहे थे, काटते काटते थक गए, और उसके बाद पटना में डॉक्टर साहब का दरवाज़ा खटखटाया, और ऑपरेशन के बाद जो चीज़ें वो करना भूल चुके थे अब वो बड़े आराम से कर पा रहे हैं, बहुत खुशी से कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही, आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगी कि यहाँ पर पटना के इस एक इंस्टीट्यूट में वो फैसिलिटीज़ तैयार हैं आप लोगों के लिए जो पूरे देश में, पूरे नॉर्थ इंडिया में कहीं नहीं मिलती है, जो खास अमेरिका से डॉक्टर साहब यहाँ के मरीज़ों के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि उनके हिसाब से बिहार की राजधानी में एक ऐसा अस्पताल होना ज़रूरी था जो लोगों को वो सेवाएं दे सके जिनके लिए उन्हें विदेश के चक्कर काटने पड़ते हैं। बाकी की वीडियोज़ के लिए आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।